हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम माय गर्लफ्रेंड इज अ सीरियल किलर है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रेन है, जो सुसाइड करने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। वो अपनी जिंदगी से हार चुका होता है और जब वो सुसाइड करने वाला होता है तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जब रेन उठकर देखता है तो रस्सी जहाँ से टूटी थी वही दीवार पे एक होल बन चुका होता है जिससे रोशनी आ रही थी। और जब वो उस हॉल के अंदर देखता है तो उसे एक बहुत ही सुंदर और क्यूट सी लड़की दिखाई पड़ती है। उस लड़की का नाम रियो होता है। रेन लगातार उसको देखता रहता है मानो उसकी दुनिया ही पलट गई हो। अब इसी तरह हर रोज रेन रियो को उस हॉल से देखा करता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। और एक दिन रेन जब रियो को देख रहा होता है तब वह कपड़े चेंज कर रही होती है, लेकिन अचानक से रियो वहाँ से गायब हो जाती है। तब रेन उसको देखने के लिए उसके घर के डोर के पास चला जाता है और वहाँ से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ऐसा करते बाहर खड़ी एक लड़की देख रही होती है। जब रेन की नजर उस लड़की पे पड़ती है तब वह नाटक करते हुए वहाँ सफाई करने लगता है। दरअसल जो लड़की नीचे खड़ी थी उस लड़की का भाई भी इसी अपार्टमेंट में रहता है और वो अपने भाई को खाना देने के लिए वहाँ पे आई थी, लेकिन उसके भाई का रूम बाहर से लॉक देखकर वो खाना गेट पर ही लटका कर चली जाती है। तब रेन, जो कि बेरोजगार है और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, वो जाकर उस खाने को चुरा कर खाने लगता है। उसके खाना खाने के अंदाज से हमें पता लगता है कि वो कई दिनों से भूखा था, लेकिन रेन को खाना चुरा कर खाते हुए रियो ऊपर से देख रही होती है। जब रेन की नजर उस पे पड़ती है तो वो डर जाता है, पर बेचारे रेन की इस हालत पे रियो को तरस आ जाती है और वो उससे बातें करने लगती है और उसको अपने यहाँ खाने पे इनवाइट करती है। फिर रेन उसके घर जाता है जहाँ उसकी नजर उसी हॉल पे पड़ती है जिससे वो छिप छिप कर रियो को देखा करता है। और फिर रियो वहाँ पर खाना लेकर आती है और जब रेन उस खाने को खाता है तो उसको वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। रेन को इस तरह से खाते हुए देख रियो समझ जाती है कि इस बेचारे के अभी बुरे दिन चल रहे हैं और वो रेन को डिनर के लिए भी इनवाइट कर लेती है। अब रेन बहुत खुश था, जिसके बाद वो अपने घर आकर फिर से उसी हॉल से रियो को देखने लगता है और फिर कुछ दिनों तक ये सब ऐसा ही चलता रहता है। और इसी तरह जब वो दोनों एक दिन खाना खा रहे होते हैं तभी रेन रियो से पूछता है कि क्या तुम मुझसे परेशान नहीं होती क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे घर का खाना फोकट में खाकर चला जाता हूँ। तब रेन मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता और तुम चाहो तो मेरे साथ यहीं पे रह सकते हो। ये बात सुनकर रेन थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अब रेन बहुत खुश था और वो फैसला करता है कि अब से वो रियो को छिप कर नहीं देखा करेगा और उस हॉल को भी बंद कर देता है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वो फिर से रियो को देखने लगता है। तभी वो वहाँ रियो के साथ एक आदमी को भी देखता है और रेन दुखी हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो आदमी रियो का बॉयफ्रेंड है। पर थोड़ी ही देर में रियो उस आदमी का गला काट कर बहुत ही बेरहमी से उसको मार देती है और एक क्यूट सी डेविल वाली स्माइल देने लगती है, जिसको देखकर रेन बहुत घबरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से दीवार पे धक्का लग जाता है और वो छेद किताब गिरने के कारण बंद हो जाती है। रेन सोचता है कि इतनी क्यूट सी दिखने वाली लड़की इतनी बेरहमी से किसी की जान कैसे ले सकती है। तभी रियो रेन के घर खाना लेकर आती है और दरवाजे पे नॉक करती है। रेन तो पहले सोचता है कि दरवाजा खोलूं या नहीं, लेकिन था तो वो एक आशिक और वो दरवाजा खोल देता है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन रेन के तो पसीने छूट रहे थे जिसकी वजह से वो ज्यादा बात नहीं कर रहा होता। फिर अगले दिन वो उस बुक को हॉल के पास से हटा देता है और रियो को देखते हुए सोचता है कि इतनी प्यारी सी लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है। शायद जो उसने देखा वो उसका वहम होगा। फिर अगले दिन रेन जब अपने कपड़े धोने बाहर जा रहा होता है तभी रियो वहाँ आकर कहती है कि तुम चाहो तो मेरे घर जाकर वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो सकते हो और फिर रात का डिनर हम साथ करेंगे। इतना कहकर रियो वहाँ से चली जाती है और रेन उसके घर नहीं जाता बल्कि अपने कपड़े बाहर ही धोने लगता है। कपड़े धोते हुए वो उसी रात वाली बात को सोच रहा होता है और फिर कहता है कि नहीं, रियो ऐसा नहीं कर सकती है, वो एक अच्छी लड़की है, मैंने जो भी देखा वो शायद मेरा वहम होगा। फिर रात को जब रेन अपने कमरे में होता है तो उसको रियो के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो हॉल के पास जाकर देखता है तब वहाँ रियो के साथ एक और लड़का होता है और देखते ही देखते रियो उस आदमी को भी बड़े आराम से मार देती है, जिसको देखकर रेन बहुत डर जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी प्यारी सी रियो असल में एक सीरियल किलर है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, जिसके कारण रियो उसको देख लेती है और वो रेन के ऊपर चाकू से हमला कर देती है। रेन चाकू से बचकर डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक छत पे पहुँच जाता है जहाँ से भागने का और कोई रास्ता नहीं होता और रियो भी उसका पीछा करके वहाँ पहुँच जाती है। फिर रेन रियो को उस हॉल के बारे में बता देता है और साथ ही अपने प्यार का भी इजहार कर देता है, जिसके बाद रियो उसके गले पे चाकू रख देती है और उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है। तब रेन कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें
तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर रियो बहुत खुश हो जाती है और उसको नहीं मारती, फिर उसको किस करने लगती है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, साथ ही अब वो दोनों कपल बन चुके हैं और एक दूसरे को डेट भी कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अब रेन की जॉब भी लग चुकी है और साथ ही उसके मन में चिंता लगी रहती है कि कहीं रियो उसको भी बाकी लोगों की तरह निपटा ना दे। और अब रेन जब भी अपने काम पर से वापस आता है तब वो दोनों उसी हॉल से बातें किया करते हैं। फिर एक दिन रियो रेन को अपने कॉलेज लेकर जाती है और अपने दोस्तों से मिलवाती है। रियो सबको बता भी देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसको सुनकर रेन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसके लिए ऐसा नहीं किया था। फिर रेन भी रियो के कॉलेज में एडमिशन लेने की बात करता है क्योंकि वो रियो को बाकी लड़कों से प्रोटेक्ट करना चाहता है। इससे समझ आता है कि रेन अब रियो से बहुत प्यार करने लगा है। तो इस पर रियो कहती है कि मैं एक सीरियल किलर हूँ और भला मुझे कोई कैसे परेशान कर सकता है। जिस पर रेन रियो से पूछता है कि तुम कब तक इस तरह लोगों को मारती रहोगी। तब रियो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और बाहर जाकर फिर से एक लड़की को भगवान के पास भेज देती है, जिसको देखकर रेन बहुत डर जाता है और परेशान हो जाता है। वो रियो से पूछता है कि आखिर क्यों तुम लोगों की जान लेती हो। तो रियो कहती है कि दरअसल मैं जिसको भी मारती हूँ वो सभी बुरे लोग हैं और उनको मारना ही मेरा काम है। ये बात सुनकर रेन को राहत मिलती है कि उसकी जीएफ बुरे लोगों को सबक सिखाती है, जिसके बाद वो रियो से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। फिर एक दिन रेन जब न्यूज़पेपर देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक रियो ने जितने भी लोगों को मारा था उनमें से किसी के बारे में भी न्यूज़पेपर में कुछ नहीं लिखा था। उसके बाद रेन जब अपने काम पर से घर वापस आता है तो उसे वहाँ पे एक लड़का मिलता है जिसका नाम कावासाकी है और ये उसका वही पड़ोसी है जिसका खाना रेन ने चुरा कर खाया था। फिर बाद में रेन कावासाकी की बहन से मिलता है जिसका नाम हारुको है और ये कावासाकी की वही बहन है जिसने कावासाकी के लिए खाना दरवाजे पे लटकाया था। हारुको से थोड़ी देर बात करके रेन अपने घर आ जाता है और खुशी खुशी रियो से मिलने के लिए हॉल के पास जाकर देखता है, पर रियो वहाँ पे नहीं होती। वहाँ एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि हम 10 बजे मिलेंगे। तो रेन खुश होकर अपना काम करने लगता है। तभी उसको रियो के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो हॉल के पास जाकर के देखता है तो वहाँ रियो ने कावासाकी को बांध करके रखा होता है, जिस पर रेन चिल्लाते हुए रियो को उसको छोड़ने के लिए कहता है, पर रियो रेन की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस लड़के को भी जान से मार देती है। फिर रियो की टीम वहाँ पर आकर कमरे की सफाई करने लगते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी सबूत ना मिले। तभी रेन वहाँ पर चला जाता है और सबसे पूछने लगता है कि तुम लोगों ने कावासाकी को क्यों मारा, वो तो एक अच्छा लड़का था। तभी उसके टीम की एक लीडर जिसका नाम रायना है वो रेन को कावासाकी के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कावासाकी ने अपने रूम में बहुत सारी बिल्लियों की लाशें रखी हैं और वहाँ बहुत सारा खून भी बिखरा होता है क्योंकि कावासाकी कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक साइको है जिसने बहुत सारे बिल्लियों की बहुत ही बेरहमी से जान ली है, इसलिए उसको मारा गया है। और अब रेन को भी ये बात समझ आ जाती है कि कावासाकी कोई अच्छा इंसान नहीं था। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और गुस्सा होकर सो जाता है। तब अगली सुबह रियो वहाँ आकर रेन को मनाने लगती है, पर रेन उससे ठीक से बात नहीं कर रहा होता, जिस पर रियो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रेन कावासाकी की बहन से मिलता है जो कि अपने भाई को ढूंढ रही होती है। यहाँ पे रेन हारुको को कुछ बताना चाहता है लेकिन तभी वहाँ पे रियो आ जाती है और हारुको को अपने कमरे में बुलाने लगती है, पर रेन को लगता है कि रियो इसको भी जान से मार देगी, इसलिए वो बहाना करके हारुको को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और रेन जब रियो से पूछता है कि क्या तुम हारुको को भी जान से मारना चाहती थी, तो रियो कहता है कि नहीं, वो तो एक अच्छी लड़की है। जिसके बाद रेन हारुको को मैसेज करके कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहता है ताकि वो उसको उसके भाई के बारे में बता सके। फिर रेन जब वहाँ जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और रेन को जबरदस्ती कार में बैठा लिया जाता है। कार के अंदर रियो की टीम और रायना होते हैं जो रेन को डराते और धमकाते हैं कि अगर कावासाकी की मौत के बारे में उसके बहन को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना कह के वो रेन को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि रेन और हारुको कॉफी शॉप में बैठे हैं, जहाँ हारुको कह रही होती है कि मेरा भाई बहुत दिनों से लापता है और अब उसने इसकी कंप्लेन पुलिस को भी कर दी है। जिसके बाद ये दोनों कावासाकी के रूम पर जाते हैं और वहाँ के रूम ओनर से उसका दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। यहाँ पे रेन बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसको लगता है कि अंदर बहुत सारी मरी हुई बिल्लियां और खून है, पर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। कमरा पूरी तरह से साफ था और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखी हुई थी। जिसके बाद रेन और हारुको दिन भर इधर उधर घूमते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करते हैं। और जब रेन शाम को घर लौट कर आता है तब वह रियो को वहाँ किसी लड़के के साथ देखता है जो कि एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। जिस बात से जेलस होकर रेन रियो से पूछता है कि वो
वो लड़का कौन था, जिस पर रियो कोई जवाब नहीं देती और रेन को हारुको से भी दूर रहने के लिए कहती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच अब टेंशन होने लगी थी। तब रेन सब कुछ ठीक करने के लिए रियो को पीछे से हक करता है। रियो उसके गले पर चॉपस्टिक रख देती है, जिससे रेन डर जाता है और उसको किस नहीं करता। फिर अगले दिन हारुको और रेन उसी कॉफी शॉप में बैठे होते हैं, जहाँ हारुको रेन से कहती है कि तुम रियो से ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ रहो और मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इतना कहकर हारुको वहाँ से चली जाती है। फिर रेन जब अपने घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में रियो की टीम उसको किडनैप कर लेती है, जहाँ पर फिर से एक बार रेन को धमकाया जाता है और उसकी पिटाई भी की जाती है और उसे फिर से छोड़ दिया जाता है। और जब रेन अपने घर आता है, तब वहाँ रियो से उसका झगड़ा हो जाता है और रेन रियो से कहता है कि तुम्हें लोगों को मारना बंद करना होगा। तब रियो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर रेन रियो से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। पर अब भी वो हॉल से रियो को देखना बंद नहीं करता, क्योंकि वो रियो से बहुत प्यार करता है और हर रोज वो रियो को हॉल से देखा करता है। इधर रियो भी हर रोज एक नए आदमी को अपने कमरे पे लेके आती है और उसको भगवान के पास भेज देती है। लेकिन रेन एक बात नोटिस करता है कि अब रियो पहले की तरह लोगों को मारकर खुश नहीं होती, बल्कि दुखी होती है। और अब रेन समझ जाता है कि रियो से उसकी टीम वाले ये काम जबरदस्ती करवा रहे हैं। जिसके बाद रेन रियो की टीम को सबक सिखाने के लिए उनके पास चला जाता है, पर वहाँ बहुत सारे गुंडे होते हैं जो कि रेन की बहुत ही अच्छे से धुलाई करते हैं। फिर रेन चाकू निकाल कर सबको डराने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे बहुत सारे थे और वो रेन को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। और जब वो उसका गला काटने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे रियो की एंट्री हो जाती है। रियो पहले तो वहाँ गैस का एक गोला फेंकती है, जिससे वहाँ पे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर बारी बारी रियो सबको जान से मार देती है और रेन की जान बचा लेती है। फिर रेन रियो से पूछता है कि अब तुम लोगों को मारने के बाद हंसती क्यों नहीं। तब रियो जवाब देती है कि अब मुझे लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता और हमें यहाँ पे लगता है कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। और वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी रियो रेन के पेट में चाकू मार देती है और क्यूट सी स्माइल देते हुए कहती है कि मैं हमेशा से अपने चाहने वाले को मारना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ रियो और रायना खड़े होते हैं और रियो रायना से कहती है कि मैं अब ये काम नहीं करने वाली, साथ ही मैं अब ये शहर भी छोड़ने वाली हूँ। इस बात से रायना को कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि रेन अभी भी जिंदा है, क्योंकि रियो ने उसको जान से नहीं मारा था, बल्कि उसको सिर्फ घायल किया था। फिर रियो रेन से वादा करती है कि आज के बाद वो कभी ये सब काम नहीं करेगी और ना ही कभी उसे चोट पहुंचाएगी। फिर ये दोनों वहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। देख रहे हो ना दोस्तों इस लड़के की हिम्मत को, जिसने इतनी खतरनाक लड़की को अपनी जीएफ बना रखा है।